अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। आपको अपनी इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं हाउ टू बिकम अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान में उसकी सैलरी रेंजेस क्या हैं, आपको कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स पढ़ने पड़ेंगे इस फील्ड में आगे जाने के लिए, आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस के ऊपर भी हम बात करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपको करने चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जल्दी कामयाब होना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम क्या करता है। RDBA बेसिकली मीन्स इसका यही है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। RDBA इंश्योर्स डेटाबेसेस और वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर एंड एक्सेसिबल। तीन काम है जो डेटाबेस है ना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए यानी उसकी सिक्योरिटी अच्छी हो, और एक्सेसिबल होना चाहिए यानी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लोग भी को जो है ना मिल जाए। उसका नेक्स्ट जो हमारे पास है, हेल्पिंग कंपनीज मैनेज वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली। डेटा जो हमारे पास वास्ट मतलब लाखों करोड़ों जो एंट्रीज़ हैं उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना जो है ना एफिशिएंटली, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। वीडियो में आगे बढ़ने से आगे जाएंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ की समझ लग जाएगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान में अगर सैलरी जिसके हवाले से बात की जाए तो मिनिमम आप 80,000 से लेके 4 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में अर्न कर सकते हैं अगर आप सीनियर लेवल पर 9 to 5 जॉब में जाते हैं। इस फील्ड में आगे हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से। आप इससे अच्छी सैलरी भी जो है ना इससे अच्छी सैलरी जो है ना जनरेट कर सकते हैं अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपको हाई डिमांड मिलेगी, जो आपको सेक्टर्स जॉब्स देंगे, वो कहाँ पे होंगी? बैंकिंग में, आईटी में और टेलीकॉम में। क्योंकि बैंकिंग में सबसे ज़्यादा डेटा होता है, आईटी में भी बहुत ज़्यादा होता है और टेलीकॉम में भी। इनके जो जैसे बैंकिंग में अगर देखा जाए तो कस्टमर्स होते हैं हमारे पास जो बैंक्स के, उनका डेटा होता है। उसके बाद आईटी में देखा जाए तो आईटी में तो बहुत ज़्यादा फील्ड्स हमारे पास, एक फील्ड नहीं है। उसके बाद टेलीकॉम के हवाले से देखा जाए तो कस्टमर्स होते हैं हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डेटा उनका भी स्टोर होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी इन सेक्टर्स में। मिशन क्रिटिकल रोल इन डेटा सिक्योरिटी। अब जो डेटा सिक्योरिटी है ना जी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से जो फील्ड में है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल अदा करती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि डेटा की सिक्योरिटी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस फील्ड में जो है ना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। क्योंकि डेटा कंपनी का सबसे जो मेन एसेट होता है वो उसका डेटा ही होता है। अगर कोई उसका डेटा लीक कर दे या फिर उसको कोई यूज़ कर ले तो वो कंपनी को जो है ना गिरा भी सकता है, फ्लॉप भी कर सकता है, उसकी डुप्लीकेशन जो है ना हर चीज़ बन सकती है, यानी फार्मूला मिल जाता है किसी भी बंदे को। अपॉर्चुनिटीज़ इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स AWS और एज़ोर, ये इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ऑफन पार्ट ऑफ डेव ऑप्स मतलब डेवलपर ऑपरेशंस या फिर आईटी टीम्स। अब इनके साथ आपने जो है ना मिलकर काम करना है या फिर इनकी टीम का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसका वीडियो का सबसे मेन सेक्शन। अब आपको जितना भी कैरियर है ना वो इन 2 लाइनों में समा गया, ठीक है। जो पहला हमारे पास वो है स्किल्स, पहले हम एजुकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास मिनिमम जो तालीम है ना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में जाने के लिए वो होनी चाहिए बैचलर। किस किस फील्ड में? BS इन IT कर सकते हैं, BS इन कंप्यूटर साइंस या BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आएगी वो आएगी स्किल्स के हवाले से। आपके पास अब ये स्किल्स, अगर आपके पास एजुकेशन है ना तो बिल्कुल आप नाकाम है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं आप बिना एजुकेशन के भी इस फील्ड में कई हद तक जो है ना आप अच्छी जगह पर जो है ना जॉब कर सकते हैं। आपके पास SQL की स्किल हो, ओरेकल की हो, MySQL बैकअप्स के बारे में आप जानते हो, रिकवरी के बारे में, और क्लाउड डेटाबेसेस जो कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। क्लाउड डेटाबेसेस बहुत ज़्यादा अब जो है ना डिमांडिंग स्किल है, एक जिसको कह सकते हैं डिमांडेड कैरियर है। इसमें इसके बारे में भी आपको के पास जो है ना स्किल होनी चाहिए। और इस वीडियो का सबसे जो मेन सेक्शन होता है हमारे पास वो कैरियर के हवाले से वो होता है कि कैरियर की टिप्स। सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे पास वीडियो देख रहे होते हैं व्यूअर्स को रिकमेंड करता हूँ कि इसके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप इन स्किल्स को, टिप्स को, जो हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स आपके स्क्रीन पर 5 शो हो रही हैं, अगर आप इसको एज ए स्किल यूज़ करते हैं ना, आप अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ सर्टिफिकेशन के हवाले से है, 3 कंपनीज़ का मैं आपको बता देता हूँ, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और AWS। इन 3 ये AWS भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनके जो सर्टिफिकेशन हैं उनका है। ये 3 कंपनीज़ की अगर मैं तीनों में से किसी एक का भी जो हमारे पास क्लाउड के हवाले से, डेटाबेस के हवाले से अगर आप कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं ना,
तो ये आपकी जो CV है या फिर आपका कैरियर है उसको 4 चांद लगा देगा और आपकी डिमांड जो है ना मज़ीद जो बढ़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर 100 बंदों ने किसी जगह पर अप्लाई किया होगा ना, सर्टिफिकेशन आपके पास होगी, वो 99 रिजेक्ट भी हो सकते हैं, आपको ईज़िली वहाँ पर जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि आपने जब कोर्सेज़ किए हैं, सर्टिफिकेशन लिए हैं, तो आपको ज़ाहिर काफ़ी चीज़ों का बेहतर पता होगा उनसे। 3 टेक्निक्स हैं, बैकअप, रेप्लिकेशन और क्लस्टरिंग। इन तीनों को आपने लाजमी तौर पर सीखना है इस फील्ड में जाने के लिए, ठीक है, अगर आपने इसमें कामयाब होना है। उसके बाद प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है इस फील्ड में। स्टे अपडेटेड ऑन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। जब भी आपने इस फील्ड में जाना है तो आपने हमेशा साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ना लाजमी तौर पर रहना है कि साइबर सिक्योरिटी की क्या प्रैक्टिसेस जो है ना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो करंट अभी ले रहा है, या फिर उसकी जो लेटेस्ट जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कौन सी यूज़ कर रहा है, वो आपने लाजमी तौर पर अपडेटेड रहना है। ऑटोमेट रूटीन टास्क यूजिंग स्क्रिप्ट्स। जब भी आपने इस फील्ड में काम करना है ना, जो सबसे मेन चीज़ इसमें होगी वो होगी रिपोर्ट्स की जनरेशन। जो रिपोर्ट्स हैं वो जो है ना कंपनीज़ यूज़ करती हैं सबसे ज़्यादा डेटाबेस के हवाले से, उसमें जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आपने जो सबसे एक काम अच्छा करना है ना अपने कैरियर को कामयाब करने के लिए, वो आपकी जो डेली के जो टास्क होते हैं, रूटीन के काम होते हैं रोज़ाना के। आपको पता है ये कि भाई एम्प्लॉयज़ की जो फ्रेश लिस्ट है वो महीने बाद निकलनी है, या फिर 15 दिन बाद निकलनी है, या फिर कोई भी स्टॉक अगर किसी ने चेक करना होता है आपकी कंपनी में, डेटाबेस आप देख रहे हैं, या किसी पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करना होता है, तो वो आपको पता है कि वो 10 मिनट बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको वो चाहिए होगा। तो आपने उसकी स्क्रिप्ट बना लेनी है कि वो स्क्रिप्ट के ऊपर कोई भी क्लिक करेगा, तो आपको जितनी ज़्यादा आप स्क्रिप्ट बनाएंगे ना रूटीन टास्क की, उतना आपका काम ईजी हो जाएगा और लोग उसको जो है ना फॉलो करेंगे और अपना डेटा जो है ना ले लेंगे, ठीक है, वहाँ से, और आपका काम भी जो है ना चलता रहेगा, ठीक है। ये 5 टिप्स जो मैंने आपको दिए ना, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ज़रूरी है। सेम एजुकेशन सेम स्किल्स के साथ आप रिलेटेड फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड हमारे पास है डेटा इंजीनियर, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट थर्ड 3 फील्ड्स हैं वो हमारे पास डेवऑप्स यानी डेवलपर ऑपरेशंस, उसमें आप जा सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। IT इंजीनियर, IT ऑडिटर की फील्ड में भी जो है ना आप जा सकते हैं इजीली, सेम एजुकेशन और सेम स्किल्स के साथ, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको पसंद ही होगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के वाले से कोई कमी रहेगी तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।